देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये कहते हैं अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ₹1 कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। ₹1 के कॉइन को 3 बार उछालना है और उसके आउटकम्स को नोट करना है। हनीफ विन इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाएगा अगर हर बार सेम रिजल्ट आए, दैट मींस 3 हेड्स या 3 टेल, और ल्यूज अदरवाइज, या फिर बाकी केसेस में हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। हनी गेम को लूज कर जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूं। सैंपल स्पेस का मतलब है हनीफ ने जब उसको 3 बार उछाला, 3 टाइम्स उछाला, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो देखिए हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड फिर टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड फिर टेल और फिर हेड आए, हो सकता है पहली बार उछाले तो टेल आ जाए फिर दोनों बार हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हनीफ पहली बार उछाले और तीनों बार टेल आ जाए, या 2 बार टेल आ जाए और 1 बार हेड आ जाए, या 1 बार टेल फिर हेड और फिर टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है पहली बार उछाले तो हेड आ जाए, बाकी दोनों बार टेल आए। यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो है बेटे, टोटल आउटकम्स, वो हो जाएंगे 8। अभी कहते हैं अगर सेम आउटकम्स आएंगे तो हनीफ जीत जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग सेम रिजल्ट्स, जिसमें सेम रिजल्ट आ रहा है, वो कितने हैं, या तो तीनों हेड या तीनों टेल 2 बार हैं। अभी कहते हैं हनीफ के लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए अगर मैं कहूं कि हनीफ जीत जाएगा अगर ये या ये आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/8। और हनीफ के लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाकी चाहे कुछ भी आ जाए, हनीफ लूज कर जाएगा। यानी कि लूज करते वक्त नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास है 6 जो उसके लिए फेवरेबल है लूज करने के लिए, और टोटल 8, यानी आपके पास आ जाएगा 3/4। उसके हारने के चांस है 3/4। क्लियर है बेटा, समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम। 5 एक भी बार ना आए। 5 विल कम एट अप एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार 5 जरूर आए। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम सैंपल स्पेस अगर देखें कि अगर मैं डाइस फेंक रहा हूं तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, सॉरी 1-1 आ जाए। हो सकता है एक बार 1 एक बार 2 आ जाए, एक बार 1 एक बार 3 आ जाए, एक बार 1 एक बार 4 आ जाए, एक बार 1 एक बार 5 आ जाए, और एक बार 1 और 6 आ जाए। ऐसे ही 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 आ जाए, या फिर 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 आ जाए, या फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 आ जाए, या फिर 5-1 भी वाली लाइन भी आ सकती है। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, या फिर 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, या फिर 6-6। इनमें से कोई आउटकम्स आ जाए। अभी कहते हैं टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। टोटल आउटकम्स आ जाएंगे आपके पास 36। 1 2 3 4 5 6, और ऐसे भी 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम।
number of outcomes 5 will not come either times, यानी कि 5 आए ही ना। अब देखो 36 में से ये वाली लाइन 5 की है, इसमें तो 5 आएगा ही आएगा। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली लाइन जो है, ये भी 5 की है, तो इसमें भी 5 आएगा ही आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहले ही हो गया। 11 बार ऐसा है जिसमें 5 आएगा ही आएगा, यानी कि 25 टाइम्स ऐसा है जिसमें 5 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सेकेंड पार्ट में कहते हैं 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार जरूर आए। 2 बार भी आ जाएगा तो चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन 5 कम से कम एक बार जरूर आए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच 5 विल कम एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वंस का मतलब मैंने आपको बताया कि कम से कम एक बार जरूर आए। अब कितने हैं इतने ऐसे आउटकम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 2 बार आ गया यानी कि 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल अब की बार 11 और टोटल आउटकम्स 36। ये अब की बार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कीजिए इसको। ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। जो नीचे 2 कंडीशन दी हुई है, कौन सही है कौन गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपके आंसर के लिए रीजन भी बताइए। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में कहते हैं इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अगर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए तो 3 आउटकम्स आते हैं। 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच, 2 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे, या फिर तीसरा आउटकम आएगा 1 हेड 1 टेल। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. तो जो ये आर्गुमेंट है ये इनकरेक्ट है। अब ये क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, अगर मैं 2 आउटकम्स, इनके आउटकम्स देखूं जिसमें हम 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं, हो सकता है पहली बार उछाले हेड आ जाए फिर हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार उछाले हेड आ जाए दूसरी बार वाले में टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार वाले में टेल आ जाए दूसरे वाले में हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। हेड और हेड आ सकता है, या हो सकता है पहली बार उछाले तो हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहली बार उछाले तो टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। ये दोनों अलग अलग बात है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टेल आ जाए। तो टोटल आउटकम्स जो है वो आ रहे हैं 4। और अगर नंबर ऑफ आउटकम्स मैं दोनों हेड के देखूं, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ हेड, तो वो 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड कितने आएगा? 1/4। अगर मैं नंबर ऑफ आउटकम्स चेक करूं किसके? दोनों टेल के, तो वो 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ दोनों टेल 1/4। अगर मैं चेक करूं नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग 1 हेड एंड 1 टेल, और एक हेड और एक टेल को चेक करूं तो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी, यानी कि 2। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 ऑफ ईच की 2/4, यानी कि 1/2। तो जो ये कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 होनी चाहिए, वो फॉल्स है, वो गलत है। ठीक है बेटा, समझ में आया? सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है। ये कहता है इफ अ डाई इज थ्रोन्स, एक डाई को फेंका एक बार, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एंड ऑड आउटकम्स एंड इवन नंबर्स।
देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स इज 1/2। ये ट्रू है, जो आर्गुमेंट है ये इज करेक्ट। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पर आप सैंपल स्पेस देखोगे बेटा, तो वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स आ रहे हैं, जिसमें से 1 2 3 3 आउटकम्स ओड है और 3 आउटकम्स इवन है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड आउटकम निकालूं तो वो आएगा 3/6, दैट मींस 1/2। दो ही तरह के आउटकम्स हैं, या तो इवन आउटकम्स हैं या ओड आउटकम्स हैं, और दोनों इक्वल इक्वल हैं। दैट मींस ओड आउटकम्स के आने के चांसेस 1/2 हैं, यानी कि ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है ये करेक्ट है। क्लियर बेटे, समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए।